नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं या फिर आपके परिवार में किसी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में शामिल है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जून 2026 की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। आखिर जून महीने में किन लोगों के खाते में पैसा आने की संभावना है, किन लोगों का पैसा रुक सकता है, पहली किस्त किसको मिलेगी और दूसरी किस्त किसको मिलेगी, तीसरी किस्त किसको मिलेगी, और अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगी जो बहुत सारे लाभार्थियों को पता ही नहीं होती है और उसी गलती की वजह से उनका पैसा महीनों तक अटक जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई जगहों पर यह खबर तेज़ी से वायरल हो रही है कि 1 जून से प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या जून महीने में सभी लोगों को पैसा मिल जाएगा? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है नहीं। सरकार एक साथ सभी लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करती है। भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका आवेदन किस स्थिति में है, आपकी जियो टैगिंग हुई है या नहीं, आपका एफटीओ बना हुआ है या नहीं, और आपका निर्माण कार्य किस स्तर तक पहुंचा है। अब एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली किस्त की। दोस्तों, पहली किस्त उन्हीं लोगों को मिलने की संभावना है जिनका नाम नई लिस्ट में शामिल हो चुका है। अगर आपका नाम नई लिस्ट में आ गया है तो यह आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन केवल सूची में नाम आने से पैसा नहीं मिलता। इसके लिए कुछ और ज़रूरी शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका पीएम आवास योजना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर PMAY आईडी जनरेट होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है तो समझिए आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि सरकार सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जियो टैगिंग। अगर आपकी ज़मीन या मकान की जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है और संबंधित अधिकारी ने उसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, तो आपकी किस्त आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर आपके नाम से एफटीओ यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर भी जनरेट हो चुका है, तो समझ लीजिए कि आपका मामला भुगतान की प्रक्रिया तक पहुंच चुका है। ऐसे लाभार्थियों को जून महीने में पहली किस्त मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा मानी जा रही है। अब बात करते हैं किन लोगों को पहली किस्त नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है लेकिन अभी तक जियो टैगिंग नहीं हुई है, तो आपको फ़िलहाल पैसा मिलने की संभावना बहुत कम है। कई लोग सोचते हैं कि नाम आ गया है तो पैसा भी आ जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिना जियो टैगिंग के भुगतान प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। इस तरह अगर आपके बैंक खाते में DBT सक्रिय नहीं है, आधार लिंक नहीं है या आवेदन में दर्ज नाम और बैंक खाते में दर्ज नाम अलग अलग हैं, तो भुगतान भी रुक सकता है। इसीलिए अगर आप पहली किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों की जांच कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी किस्त की। दोस्तों, जिन लोगों को पहली किस्त पहले ही मिल चुकी है, उनके लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार दूसरी किस्त तभी जारी करती है जब पहली किस्त का उपयोग करके मकान निर्माण का प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया गया हो। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि आपने नींव का काम, कुर्सी लेवल का काम या स्थानीय नियमों के अनुसार निर्धारित निर्माण स्तर पूरा कर लिया हो। इसके बाद संबंधित अधिकारी आपके निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हैं और दूसरी जियो टैगिंग की जाती है। जब दूसरी जियो टैगिंग की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड हो जाती है, तब आगे भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आपने पहली किस्त का सही उपयोग किया है और निर्माण कार्य निर्धारित स्तर तक पूरा कर लिया है, तो जून महीने में दूसरी किस्त मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने पहली किस्त तो ले ली लेकिन घर का काम शुरू नहीं किया, केवल गड्ढा खोदकर छोड़ दिया या निर्माण कार्य बीच में रोक दिया, तो दूसरी किस्त नहीं आएगी। जब तक निर्धारित निर्माण स्तर पूरा नहीं होगा, तब तक दूसरी किस्त जारी नहीं की जाती। इसीलिए जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है, उन्हें निर्माण कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी किस्त की। दोस्तों, तीसरी किस्त को कई जगह अंतिम किस्त भी कहा जाता है। हालांकि कुछ राज्यों में चौथी किस्त का भी प्रावधान होता है।
तीसरी किस्त उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके मकान का मुख्य निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका हो, यानी दीवार बन चुकी हो, छत का काम पूरा हो चुका हो या मकान रहने योग्य स्थिति में पहुंच गया हो। इसके बाद अंतिम जियो टैगिंग और भौतिक सत्यापन किया जाता है। अधिकारी मौके पर जाकर निर्माण कार्य की जांच करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पहली और दूसरी किस्त का उपयोग सही तरीके से किया गया है। अगर अधिकारी की रिपोर्ट सकारात्मक रहती है तो कार्य को स्वीकृति मिल जाती है और तीसरी किस्त जारी कर दी जाती है। इसीलिए अगर आपने दूसरी किस्त लेने के बाद काम रोक दिया है या मकान अभी भी अधूरा है तो अंतिम किस्त रुक सकती है। इस प्रकार अगर निर्माण कार्य की उपयोगिता रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई तो भुगतान में भी देरी हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप चाहते हैं कि जून महीने में आपकी किस्त आने की संभावना बढ़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम है अपना एफटीओ स्टेटस चेक करना। अगर अपने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें और पता करें कि आपके नाम से एफटीओ जनरेट हुआ है या नहीं। अगर एफटीओ बन चुका है तो यह एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। दूसरा काम है जियो टैगिंग की स्थिति की जांच करना। अगर अभी तक आपकी जियो टैगिंग नहीं हुई है तो संबंधित अधिकारी से संपर्क करके इसे जल्द पूरा करवाएं। तीसरा काम है बैंक खाते की जांच करना। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है, आधार कार्ड से लिंक है और डीबीटी सुविधा चालू है। चौथा काम है निर्माण कार्य की स्थिति अपडेट करवाना। अगर आपने मकान का निर्माण निर्धारित स्तर तक पूरा कर लिया है तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दें ताकि पोर्टल पर अपडेट किया जा सके। दोस्तों, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सरकार एक दिन में लाखों लोगों के खाते में पैसा भेज देती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। जिस लाभार्थी की प्रक्रिया पहले पूरी होती है उसका भुगतान पहले जारी किया जाता है। इसीलिए अगर आपके गांव में किसी और के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी जियो टैगिंग, एफटीओ, बैंक खाते और निर्माण कार्य की स्थिति की जांच करें। अगर सब कुछ सही है तो आपकी किस्त भी जारी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि जून 2026 में पहली किस्त किन लोगों को मिल सकती है, दूसरी किस्त किन लोगों को मिल सकती है, तीसरी किस्त किन लोगों को मिल सकती है और किन कारणों से भुगतान रुक सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि पहली किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर दूसरी किस्त का या फिर तीसरी किस्त का। तो वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव के अन्य लाभार्थियों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।